एक छोटे तोते का बच्चा पेड़ के खोखले घोंसले में सो रहा था और उसे संगीत की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है तो सभी पक्षियों के झुंड किसी तरह का उत्सव मना रहे थे, लेकिन तभी उन सभी पक्षियों को शिकारी पिंजरे में कैद करने लगते हैं और घबराहट में तोते का बच्चा नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी वो उड़ने के लायक नहीं हुआ है और शिकारी उसे भी पकड़कर बेच देते हैं। सभी पक्षियों को डिब्बे में पैक करके दूर शहर में ट्रक से ले जा रहे थे, लेकिन ट्रक किसी चीज से टकराकर फिसल जाता है जिससे एक डब्बा रोड पर गिर जाता है और उसमें वही मकाऊ तोते का बच्चा था और एक लड़की उसे उठाती है जिसका नाम है लिंडा। वो उसे अपने घर ले जाती है और अच्छे से उसकी देखभाल करती है। समय बीतता है और दोनों बड़े हो गए हैं। तोता इंसान के साथ रहकर इंसानों जैसा काम करता है, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी वो अभी तक उड़ नहीं सकता, इसलिए वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ने में असफल रहता है। लिंडा को जब ये बात पता चलती है तो ब्लू को रियो शहर में ले जाती है। ब्लू और उसकी साथी को एक काम करने वाला लड़का किडनैप करके शिकारियों को बेच देता है। अब ये शिकारियों से कैसे बचेंगे वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। लेकिन इस दो मकाऊ तोते को एक लड़का चुराकर एक स्मगलर को बेच देता है जो जानवर और पक्षियों का दूसरे देश में सप्लाई करता है, लेकिन उसमें से एक तोता मरने का नाटक करता है और मौका मिलते ही वो उड़ कर जाने लगता है, लेकिन एक बड़ा तोता उसे दबोच कर पकड़ लेता है। फिर स्मगलर उन दोनों के पैर में जंजीर बांधकर एक पिंजरे में डाल देता है और रात के समय जब वहाँ कोई नहीं था तो एक तोता जिसका नाम है ज्वेल वो अपने पिंजरे को उस घर के खिड़की तक लाती है और ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक तोता उड़ नहीं पाता क्योंकि वो पालतू है और इसी वजह से दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। उस तोते का नाम है ब्लू और वो ज्वेल को जमीन पर चलना सिखाता है और वो दोनों भागते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वही ब्लू के पीछे एक मकड़ी चिपक जाती है। ज्वेल उसे हटाती है और बताती है कि हमें पेड़ पर चढ़ना होगा, नहीं तो कोई भी हमारा शिकार आसानी से कर सकता है। और इधर उस तोते के मालिक भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़का उन दोनों के पास पहुँचता है जिसने उन दोनों को चुराकर स्मगलर को बेच दिया था और वो उन दोनों को बता देता है कि वो तोते कहाँ मिलेंगे। आगे की कहानी के लिए आपको एक लाइक करना होगा। इस छोटे से पौधे का नाम ब्रूट है जो कि इन चिड़िया के बच्चे को पकड़ रहा है। जब ब्रूट उसे पकड़ता है तो चिड़िया उसे परेशान करने लगती है। वो उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है कुछ इस तरह, लेकिन चिड़िया उसे फिर भी परेशान करती है। उसके बाद ब्रूट एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन चिड़िया उसे फिर भी नहीं छोड़ती है और उसे परेशान करने लगती है। गुस्से में आकर ब्रूट उसे अपने बैग में बंद कर देता है और आराम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी के जैसे बहुत से चिड़िया के बच्चे आ जाते हैं जिन्हें देख ब्रूट वहाँ से भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद ब्रूट देखता है सभी बच्चे अपने माँ के पास पहुँच गए हैं। उसके बाद बड़ी चिड़िया उन सभी को लेकर उड़ जाती है, जिसे देख ब्रूट बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो चिड़िया बाहर निकलकर उसकी तरह को एक दाना फेंकती है जिसे खाकर ब्रूट फिर से खुश हो जाता है। ये चारों पेंगुइन साले बहुत हरामी हैं। ये पेंगुइन सामने से गाड़ी का आने का इंतजार कर रहे हैं और ये एक मिशन पर है जिसका नाम है टूरिस्ट ट्रैक मिशन। जैसे ही गाड़ी इनके पास आती है तो एक पेंगुइन इनके योजना के अनुसार गाड़ी के सामने चला जाता है और वो गाड़ी से टकराने की एक्टिंग करता है और अपने ऊपर सॉस डालकर और एक अंडा फोड़कर मरने का नाटक करता है। जैसे ही सभी इंसान उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे आते हैं, वैसे ही तीनों पेंगुइन्स उनके गाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास होती है और वो बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और उधर ड्राइवर कहता है मैं पेंगुइन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ और वो पेंगुइन के मुंह में हवा भरने लगता है, जिससे पेंगुइन की हालत खराब होने लगती है और वो ड्राइवर पेंगुइन का मुंह में इतनी हवा भर देता है कि पेंगुइन गुब्बारे की तरह उड़कर गाड़ी पर चला जाता है और उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। और ये चारों शातिर दिमाग वाले पेंगुइन उनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, पर एक बुढ़िया उनके गाड़ी में ही रह जाती है। तो ये साले हरामी पेंगुइन्स उस बुढ़िया को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और एक पेंगुइन कहता है क्या वो बुढ़िया टपक गई, तो दूसरा कहता है नहीं। तो ये साले उसे दोबारा टक्कर मारकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। इस हरे राक्षस का नाम श्रेक है जो अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर गंदे पानी से नहाता है और इंसानों की तरह ब्रश भी करता है। वो इतने बड़े जंगल में अकेला रहता है और ज्यादातर छोटे जानवरों की आंखों को खाकर पेट भरता है, लेकिन गाँव के कुछ लोग इनाम के लालच में इसे पकड़कर राजा को देना चाहते हैं, इसलिए वो सब रात में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन श्रेक पीछे से आकर उन सभी लोगों को डराकर भगा देता है। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन दिल का साफ था, उसने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी श्रेक को घर के बाहर एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा था परिकथा के सारे पात्र को कैद किया जा रहा है क्योंकि राजा को उनकी जरूरत है। अगले दिन वहाँ के सभी इंसान कुछ चमत्कारी वस्तु या जानवरों को राजा के सिपाहियों के हवाले कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत गधा लेकर आती है और सिपाही से जाकर कहती है कि यह गधा बोल सकता है, लेकिन वो गधा जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सिपाही के सामने कुछ नहीं बोलता। सिपाही को लगता है कि यह लालची बुढ़िया है जो पैसों के लिए एक मामूली गधे को पकड़ लाए है। तभी वो गधा उड़ने लगता है और उड़ते हुए सिपाहियों को चिढ़ाने लगता है। वो सिपाहियों से कहता है तभी जादू का असर खत्म हो जाता है और गधा नीचे आ गिरता है। सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गधा उन्हें चकमा देकर जंगल की ओर भाग जाता है।